हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था समास। और समास में हम अव्ययीभाव समास तथा तत्पुरुष समास के विषय में विस्तृत रूप से या विस्तार रूप से उसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और जो कुछ बच्चे हमारी लाइव वीडियोस चल रही हैं उनको देख रहे हैं और कुछ बच्चे उनको लाइव को नहीं देख पा रहे हैं। जो बच्चे लाइव नहीं हैं कृपया करके वो लाइव वीडियो देखने के लिए सुबह 9 से जो 10 हैं हमारी जो वीडियो चलती हैं 8 से 9 9th के लिए और 9 से 10 हमारी 10th की वीडियो चलती हैं। तो कृपया आप उन्हें देखें और देख करके जो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर, अपना नाम और आप उसका आंसर अवश्य रूप से लिखें ताकि हमको यह पता चल जाए कि कितने बच्चे देख रहे हैं या कितने बच्चे उन्हें अच्छी प्रकार से समझ पा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट प्रत्यय है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की हम बात करते हैं तो यह एक तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। तो तत्पुरुष समास के भेद की बात करते हैं तो वहां पे उसका द्वितीय जो पद है वह प्रधान होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास में भी द्वितीय पद प्रधान होता है। इसके बाद कर्मधारय समास में क्या होता है, इनमें से एक पद चाहे वो पहला हो चाहे दूसरा पद हो, अर्थात इनमें से जो कर्मधारय समास के पद होते हैं वह विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान होता है। कर्मधारय समास के जो पद होते हैं पहला और दूसरा, उन पहले दूसरे पदों में हमको तो विशेषण या विशेष्य मिलेगा या उपमेय या उपमान मिलेगा। यहाँ इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि पहला पद विशेषण ही हो या दूसरा पद इसका विशेष ही हो। पहले भी हो सकता है विशेषण, बाद में भी हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास उपमेय उपमान की बात करते हैं तो उपमान हमारे पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो देखिए जो कर्मधारय समास है, ऐसे कर्मधारय समास में हमारे पास दो प्रकार के हमने आपको भेद बताए हैं। तो हम पहले प्रकार के जो उदाहरण है वो है विशेषण विशेष्य। इन विशेषण विशेष्य के विषय में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए एग्जाम में हमको विशेषण और विशेष्य एग्जाम में जो उदाहरण देखने को मिलते हैं, सबसे पहली बात यह होता है कि हमको उनको पहचाने कैसे कि वो विशेषण है या विशेष्य है। तो सबसे पहले विशेषण और विशेष्य की पहचान होने के बाद हम आसानी से उस पद का विग्रह कर देते हैं। तो इसके लिए साधारण है कि विशेषण किसे कहते हैं, आप अब तक पढ़ते आए हैं। तो विशेषण का मतलब होता है कि वे शब्द जो किसी पद की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण जो है उसमें गुणकारी भी हो सकता है या उसके दोषों को बताने वाला भी हो सकता है। ऐसे कह सकते हैं कि विशेषण जो है रंग हो सकता है, रूप, गुण, अवगुण, दोष या उसके किसी प्रकार के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई आदि से संबंधित उसके जो गुण और अवगुण हो सकते हैं। तो जब हम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसकी अच्छी या बुरी जब विशेषता बताते हैं तो जो विशेषता होती है वह विशेषण होता है। और जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मान लो किसी बस संज्ञार्थक किसी वस्तु की विशेषता बताई जा रही है, ऐसे कह सकते हैं काला सांप है, ऐसे कह सकते हैं बहुत बड़ा महल है, ऐसा कह सकते हैं कि एक सुंदर बालक है। तो सुंदर एक विशेषण है और बालक विशेष है। ऐसे बहुत बड़ा महल है तो बड़ा होना जो एक विशेषण है और विशेष महल है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं काला सांप की बात कर रहे थे तो काला एक विशेषण है और सांप एक विशेष है। तो इस प्रकार से जब हम विशेषण और विशेष से ढूंढेंगे तो वहाँ पर जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण है और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष है। उदाहरण की यदि बात करते हैं हम तो जो विशेषण विशेष्य से संबंधित उदाहरण होंगे और उनका हमें विग्रह करना है। तो विग्रह करने से पहले हमको कुछ जो शब्द हैं वो याद रखने आवश्यक है। यदि मान लो हमारे पास विशेषण और विशेष्य में क्या होता है कि विशेषण विशेष्य में क्या होता है कि यदि हमारे पास जो शब्द हैं वह इन तीन शब्दों का प्रयोग करना हमें पड़ेगा, जैसे चे असौ, चे सा और चे तद। इनसे तात्पर्य है कि यदि
विशेषण विशेष में संज्ञा जो है हमको पुल्लिंग दे रखी है। विशेषण विशेष में यदि संज्ञा हमें पुल्लिंग दे रखी है तो हमको चे असौ शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि विशेषण में या विशेष में संज्ञा जो है हमारी नपुंसक स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो वहां हम यहाँ पे चैसा का प्रयोग करेंगे। और यदि वह नपुंसक लिंग है तो हम करेंगे चे तद का प्रयोग। कैसे करेंगे आप देखेंगे, जैसे कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प है, महादेव, कृष्ण सर्प है, महादेव, महाप्रिया। इस प्रकार से हमारे पास ये 3 उदाहरण है। कृष्ण सर्प है, महादेव, महाप्रिया। कृष्ण सर्प है, देखिए कृष्ण काला, सर्प में सांप। तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है एक सांप की कि वह एक काला है, और काला होना क्या है, एक विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, सर्प की, इसलिए वो एक क्या है, विशेष है। तो हम बात करते हैं इसके विग्रह की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके विशेषण और विशेष को दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो हमारे पास ये होता है कृष्ण और इधर होगा सर्प है। देखिए हमारे पास जो संज्ञा है सर्प है और वह एक पुल्लिंग है, तो हमको जो विशेषता होती है अर्थात जो विशेषण है उसको भी हम क्या है, पुल्लिंग में कर लेते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा कृष्ण सर्प है। अब आपको देखना है कि जो संज्ञा है वह संज्ञा हमारी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है अथवा नपुंसक लिंग है। हम देख रहे हैं कि जो सर्प है वह पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग है तो हमको क्या, इसका च असौ का प्रयोग करना होगा। तो देखिए कृष्ण है और सर्प है अर्थात विशेषण और विशेष, इन दोनों के मध्य में हमको च असौ शब्द का प्रयोग करना है। इस प्रकार से हमारा जो विग्रह है वो कंप्लीट होता है। कृष्ण है, च असौ सर्प है। इस प्रकार से कृष्ण सर्प का हमारे पास विग्रह कंप्लीट हो जाता है। कृष्ण है, च असौ सर्प है। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं महादेव, महादेव है। देखिए देव पुल्लिंग शब्द है और महा ना पुल्लिंग है, ना स्त्रीलिंग है, ना नपुंसक लिंग है, क्योंकि जो महा शब्द होता है वह तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है, जैसे महान, महती, महत। इस प्रकार इन तीनों लिंगों में अपन महा शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखना यह है कि हमारे पास संज्ञा जो है वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। देव शब्द क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए महा को भी हमको पुल्लिंग में लिखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास महान। दूसरी बात देख रहे हैं कि पुल्लिंग जो शब्द है देव, तो देव पुल्लिंग शब्द है, तो इन तीनों में से हमको पुल्लिंग वाला शब्द ढूंढना है, वह है च असौ। तो यहाँ पे हमको क्या लिख देना है, च असौ। अब हमारे पास जो विग्रह होता है वह होता है महान च असौ देव महादेव है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट और उदाहरण है वह है महाप्रिया। महा शब्द, महाप्रिया हमने लिख दिया है। प्रिया जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है और हमको तो स्त्रीलिंग में चेंज करना है, तो क्या कर देंगे इसको महती। और महती होने के बाद हमने देखा जो प्रिय है, प्रिया जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है, इसलिए हमको स्त्रीलिंग में ही शब्द लिखना है और वो क्या होगा, चा सा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे महती चा सा प्रिया। वह जो प्रिया कैसी है, महान है, उसे कहेंगे हम महाप्रिया। एक अन्य उदाहरण और दे सकते हैं अपन, नीलोत्पलम। नीलोत्पलम से तात्पर्य है नीला कमल। हम इसका विग्रह कर रहे हैं, कहने मतलब संधि और संज्ञा और इसकी जो विशेषण है या विशेषण विशेष को अलग कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नीलम या नील और उत्पलम। उत्पल जो शब्द है हमारे पास नपुंसक का शब्द है, इसलिए हमको जो विशेषण दे रखी है
इस विशेषण को भी हम क्या है नपुंसक लिंग में लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास नीलम। तो देखिए नीलम, अब यहाँ अपन को देखना है कि जो उत्पल है वो नपुंसक का शब्द देख रखा है, तो हमको नपुंसक वाला शब्द लेना है और वो क्या हो जाएगा चैतद, और हमारे पास हो जाएगा नीलम चैतद, नीलम चैतद उत्पलम। तो इस प्रकार से हमारा जो विशेषण और विशेष वाले शब्द हैं वे हमारे पास उपस्थित हैं और उनका विग्रह हमको कैसे करना है वो आप अच्छी प्रकार से आप सीख गए होंगे। और यदि इनमें कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। देखिए इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इस समास का जो दूसरा भेद है वह है उपमेय और उपमान वाला। देखिए इसे हम मिटा देते हैं। दूसरा भेद है हमारे पास उपमेय और उपमान वाला। तो उपमेय उपमान जिस प्रकार से हमने विशेषण और विशेष्य को जाना वैसे ही हमको उसका दूसरा भेद जानना है कि उपमेय उपमान कहते किसे हैं, उपमेय उपमान किसे कहते हैं, उपमेय क्या है और उपमान क्या है। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि उपमान क्या है। यदि उपमान को हम अच्छे से पहचानते हैं तो उपमेय हमको अपने आप आ जाता है। उपमान की यदि बात करते हैं हम तो उपमान क्या होता है कि संसार में अलौकिक होता है, श्रेष्ठ होता है, महान होता है या एक होता है या फिर एक विशिष्ट योग्यता को धारण करने वाला होता है या विशिष्ट प्रसिद्धि को धारण करने वाला होता है, उसे अपन उपमान कहते हैं। जैसे कि संसार की यदि बात करें तो देखिए हमारे संसार में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट हुए हैं, या हम बात करें राजनीतिज्ञ हमारे कौटिल्य जी हुए हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है राजनीति के क्षेत्र में या गणित के क्षेत्र में या इनके क्षेत्र में क्या महान है और इनके उदाहरण हम दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास संसार में चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी एक ही हैं, तो ये भी क्या है उपमान ही है। या जो एक साधारण मानव है और एक विशिष्ट उपलब्धि को धारण किए हुए है, जैसे कोई खिलाड़ी है वर्तमान समय में हम देख रहे हैं विराट कोहली है, ये एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हो गया है। जब कोई बालक जैसे हमको खेलता देखता है और उसका एक शॉट चलता है, तो जब एक बल्लेबाज या कोई बालक खिलाड़ी शॉट मारता है तो हम देखते हैं उसके शॉट को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि वाह क्या विराट कोहली की तरह इसने एक शॉट मारा है। तो इस प्रकार से जो है हम उसे उपमान कहते हैं। उपमान की जो है अपन तुलना किसी सामान्य व्यक्ति से करते हैं। तो जो कह सकते हैं कि जो संसार में विशिष्ट धारण किए हुए है या विशेषता को धारण किए हुए या श्रेष्ठ है तो वह तो उपमान होता है। और उस उपमान से अपन जिस सामान्य व्यक्ति की तुलना करते हैं, जिस सामान्य संज्ञा की तुलना करते हैं, तो उसे कहेंगे हम उपमेय। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख है, तो चंद्रमा यहाँ पे क्या है उपमान है और मुख उसकी तुलना की जा रही है मुख की चंद्रमा से, तो मुख क्या है इसका एक उपमेय है। तो देखिए जब तक हम उपमेय उपमान को नहीं जानेंगे इसका विग्रह करना कठिन होता है। तो देखिए हम जान चुके कि उपमान किसे कहते हैं, संसार में अलौकिक है, श्रेष्ठ है, एक है, महान है या विशिष्ट उपलब्धि को धारण किए हुए है, वह हमारा उपमान होता है। और उस उपमान से जिसकी तुलना की जाती है वह हमारा उपमेय होता है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पे चंद्रमुखी चंद्रमुखी इस प्रकार से हम प्रयोग कर रहे हैं। चंद्रमुखी या सिंह पुरुष है, चंद्रमुखी सिंह पुरुष है या नरसिंह है। इस प्रकार से हमारे पास ये तीन उदाहरण है। चंद्रमुखी सिंह पुरुष है और नरसिंह है, ऐसे किसे कह सकते हैं नरसिंह है। चंद्रमुखी हम देखिए इसका विग्रह कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको जो इसमें संज्ञा शब्द दे रखे हैं दोनों को अलग अलग कर देते हैं या उपमेय उपमान को हम अलग अलग कर देते हैं। जैसे चंद्र है और मुख है, ठीक है ना, चंद्र है मुख है। अब देखिए हमको क्या करना है कि जो उपमान शब्द होता है
सबसे पहली बात आपको इसमें देखना है कि उपमान क्या है। तो उपमान आपको पता चल गया कि मुख है या चंद्र है। आपने देखा कि चंद्र जो है वह उपमान है। अब उपमान जो होता है चंद्र है, तो जहाँ उपमान होता है उस उपमान के पीछे क्या है, हमको इव जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? इव जोड़ना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमको जो भी उपमान दिखता है उस उपमान के जस्ट पीछे आप इव जोड़ दीजिए और हमारा विग्रह तैयार है। और ये होता है हमारे पास विग्रह। चंद्र है इव मुखम, चंद्र है इव मुखम, या चंद्र है इव मुख है। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाता है, इसका विग्रह हो जाता है। ऐसे ही अब ध्यान देखते हैं, सिंह है पुरुष है। अब देखिए एक ही पुरुष की तुलना किससे की जा रही है, शेर से की जा रही है, क्योंकि पुरुष एक सामान्य है और शेर विशिष्ट योग्यता को अर्थात ताकत को रखने वाला होता है। तो देखिए एक पुरुष की तुलना शेर से की जा रही है। तो अब आप देख गए होंगे, देख चुके हैं कि यहाँ पे जो है उपमान क्या है, सिंह है। तो हमको सिंह के पीछे क्या जोड़ना है, एव जोड़ना है, इसलिए हमने जोड़ दिया एव और हमारे पास हो गया ये सिंह एव पुरुष है, सिंह एव पुरुष है। नेक्स्ट उदाहरण है हमारे पास निरी है। निरी का मतलब होता है नर और सिंह माने होता है शेर। निरी का मतलब होता है नर और सिंह का मतलब होता है शेर। नर माने मनुष्य और सिंह माने शेर, अर्थात कोई मनुष्य किसके बराबर है, शेर के समान है। तो अब देखना हमको कि नर सामान्य है और सिंह एक विशिष्ट है। तो हमको क्या करना है कि उपमान देखना है। उपमान हमारे पास सिंह है, तो उपमान के पीछे क्या जोड़ना है, हमको एव जोड़ना है। तो इस प्रकार से हमारे पास होता है नर है सिंह है एव। क्या हो जाएगा, नर है सिंह है एव। अन्य उदाहरण और देख सकते हैं अपन, चरण कमलम, चरण कमलम। तो देखिए यहाँ पर चरण शब्द है और चरण हमारे पास हमेशा द्विवचन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हाथ और जो पैर हैं ये हमारे द्विवचन प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमेशा दो होते हैं। तो इसलिए करके चरण नपुंसकलिंग होता है, चरण चरणे द्विवचन, प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन। और कमलम, कमल शब्द है कमलम, चरणे कमलम। अब देखिए हमारे चरण कैसे हैं, कमल के समान है। तो बात कर रहे हैं इसकी चरणों की, वो कमल के समान है। तो जो कमल शब्द है यह क्या है, इसमें उपमान है। तो इस प्रकार से इस कमल के पीछे हम क्या जोड़ेंगे, एव जोड़ेंगे। और इस प्रकार से हमारे पास विग्रह होता है चरणे कमलम एव। देखिए हमारा जो कर्मधार समास है, इस कर्मधार समास हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके दो हमारे पास भेद थे, विशेषण विशेष उपमेय उपमान संबंधित, वे दोनों हम पढ़ चुके हैं और आप इनको अच्छे से जान चुके हैं। और अब हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। इन क्वेश्चनों को आप जो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और उनका आंसर लिखें। और इसके लिए हमारे पास है राम नारायण है, पहला है हमारे पास राम नारायण है। दूसरा है हमारे पास महात्मा, और तीसरा है हमारे पास महर्षि। इन शब्दों के आपको जो है विग्रह करके समास का आपको नाम भी लिखना है कि विशेषण विशेष वाला है या उपमेय उपमान वाला है। और इन्हें आप लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हें शेयर भी करें। धन्यवाद।